रीवा में पुलिस ने किडनैपर्स की कोशिश को नाकाम कर दिया है। किडनैपर्स ने रीवा से दंपति का अपहरण किया और उसे लेकर सतना की तरफ भागने लगे। तभी रीवा और सतना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुस्तैदी दिखाई और अमदरा थाना टोल नाके पर अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा है। पुलिस ने दंपति को सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस कार सवार 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। इन आरोपियों ने रीवा के रातहरा के पास दंपति को अगवा किया। दंपति ऑटो से कहीं जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में अपहरणकर्ताओं ने ऑटो रुकवाया और दोनों को अगवा कर कार में बैठाकर भागने लगे। पुलिस की मुस्तैदी से सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अवैध हथियार खरीदने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के पास 65 कारतूस मिलने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले में एसपी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि जो कारतूस जब्त किए गए हैं वो पुणे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस की एक टीम पुणे के लिए रवाना हो चुकी है। बता दें कि रविवार को ही गोगावा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 अवैध पिस्टल और 65 जिंदा कारतूस बरामद किए थे। अब पुलिस इन आरोपियों के नेटवर्क और पुणे फैक्ट्री से लिंक खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इनसे अवैध हथियारों को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सिवनी के मगरकठा गांव से एक दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। 3 नाबालिगों ने मिलकर एक 12 साल के नाबालिग की हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या करने वाले सभी नाबालिगों की उम्र भी महज 12 से 16 साल की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 16 वर्षीय आरोपी नाबालिग मृतक की बहन से बात किया करता था। मृतक बच्चे को इस बात से ऐतराज था और वो इस बात का विरोध भी किया करता था। इस बात को लेकर मृतक बच्चे और आरोपी बच्चे के बीच विवाद था। इसको लेकर आरोपी बच्चे ने मृतक बच्चे को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और आरोपी ने अपने 2 दोस्तों को अपने इस प्लान में शामिल किया। आगर मालवा जिले के सुसनेर में बैंक से रुपए लेकर निकले एक युवक के 50,000 रुपए 2 महिलाओं ने देखते ही देखते उड़ा लिए। चंद सेकंड में ही 2 महिलाओं ने युवक के बैग से रुपए निकाल लिए। सुसनेर की बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के मुख्य गेट पर दोनों महिलाओं ने सरेराह युवक को कंगाल कर दिया। चोरी करने वाली एक महिला ने बड़ी ही चतुराई से गेट पर युवक का रास्ता रोका, तो वहीं दूसरी महिला ने युवक के कंधे पर टंगे बैग से पलक झपकते ही रुपए निकाल लिए। दोनों महिलाओं की चोरी बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। दोनों महिलाएं युवक पर काफी देर से नजर टिकाए हुई थी। बहरहाल अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन से गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पंप पर जमकर मारपीट की गई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बताया जाता है कि रुपयों की लेन देन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, फिर लोग एक दूसरे पर हमलावर हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश लाठी डंडों से पेट्रोल पंप कर्मी पर हमला कर रहे हैं। बताया जाता है कि हमला करने वाले युवक नशे में धुत थे। इस घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बिल्डिंग में आग की तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं। यहां दवाई बाजार में भीषण आग लग गई। शास्त्री ब्रिज के पास दवा बाजार के पास ये हादसा हुआ। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन जिस वक्त आग लगी बिल्डिंग पूरी तरह से आग की जद में थी और मौके पर भी अफरा तफरी मची हुई। तेंदुआ एक बेहद ही खूंखार जंगली जानवर है जो अगर शिकार के पीछे पड़ जाए तो शिकार का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन उसी तेंदुए के शावकों को क्या आपने देखा है? बड़े होकर वे जितने खूंखार हो जाते हैं उनके शावक उतने ही क्यूट छोटे में दिखाई देते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शहडोल की हैं, जहां नंदा गांव में तेंदुए के 3 शावक मिले। ग्रामीणों ने जब शावकों को देखा तो इस बात की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम वहां पहुंचती तब तक मादा तेंदुआ एक बच्चे को अपने साथ ले जा चुकी थी, जबकि 2 बच्चे वहीं रह गए। वन विभाग की टीम तेंदुए के दोनों बच्चों को बकरी का दूध पिलाकर उसकी आवभगत कर रही है। वन विभाग को यह उम्मीद है कि मादा तेंदुआ जल्द ही वापस लौटेगी और बाकी दोनों बच्चों को अपने साथ वापस जंगल में लेकर लौट जाएगी। इधर वन विभाग की टीम ने लोगों को तेंदुए के शावक के पास जाने और उन्हें छूने से मना किया है। सड़क किनारे नजर आ रहे कार की हेडलाइट की रोशनी में ये जंगली जीव दरअसल टाइगर के शावक हैं। जब कार की रोशनी पड़ी तो शावक एक बार दुबक गए, लेकिन फिर अगले पल दौड़कर वे सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक भोपाल के कलियासोत इलाके के आसपास ये शावक नजर आए हैं। सड़क किनारे बाघ के शावकों की चहलकदमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर लोगों में डर भी है कि जब शावक यहाँ हैं तो इनकी मां भी आसपास ही होगी। वन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन शावकों का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। चिलचिलाती धूप से लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। ऐसे में सोचिए जरा कि बेचारे बेजुबान जानवरों का गर्मी में क्या हाल होता होगा। ऐसी ही गर्मी में ठंडक पाने के लिए गजराज भी ठंडे पानी से नहाते हुए नजर आए। गर्मी में परेशान होते हाथियों की तस्वीर सामने आई है पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ रेंज से, जहां गर्मी सताने पर हाथी पानी में नहाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी सूंड से पानी लेकर नहाते हुए इन हाथियों का किसी ने एक वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। तियाया के नन्हे शावक हैं ये, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिग कैट फैमिली के ये नए मेंबर्स उत्पात मचाने के लिए एकदम उतावले हैं। ये कूनो नेशनल पार्क का नया वीडियो है जो मदर्स डे के मौके पर रिलीज किया गया। कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े से मादा चीता ज्वाला और उसके 4 शावकों के इस वीडियो ने न सिर्फ वन्य जीव प्रेमियों को अच्छा तोहफा दिया, उनका दिन बना दिया, बल्कि विदेश से आए इन मेहमानों की मेहमान नवाजी में नाकामी पर आरोप झेल रहे वन महकमे को भी थोड़ी राहत हुई। वीडियो में ज्वाला लेटी हुई है और 2 शावक दूध पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 शावक पेट भरने के बाद मस्ती के फुल मूड में हैं। प्रबंधन के मुताबिक ज्वाला और उसके शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो, इसलिए सरकार के निर्देश के बाद खाद्य विभाग लगातार मिलावटखोर माफियाओं पर नजर बनाए हुए है। उज्जैन से भी ऐसी ही मिलावटखोरी की सूचना मिली, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया। दरअसल मुखबिर से अवैध मावा और स्किम्ड मिल्क पाउडर रखे होने की सूचना मिली थी। इसे गंभीरता से लेते हुए तहसील उन्हेल और इटावा ग्राम में 2 जगह कार्रवाई की गई। इस दौरान बाथरूम में से 24 बोरी स्किम्ड मिल्क पाउडर रखा गया पाया। इसका वजन 598 किलो था। वहीं उन्हेल के चोपड़ा धाकड़ स्कूल के पीछे कोल्ड स्टोरेज से 24,675 किलोग्राम नकली मावा जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जा रही है। सैंपल्स को जांच के लिए भेज दिया गया है। दोनों ही जगहों से सीज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद कारोबारियों में हड़कंप है। हाथियों के झुंड की तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की है। यहाँ कोरबा वन मंडल क्षेत्र में 20 से अधिक हाथियों का झुंड पहुंचा। झुंड को सड़क पार करते हुए राहगीरों ने कैमरे में कैद कर लिया। इस झुंड में कई बेबी एलिफेंट भी शामिल हैं। अभी कंजदी और डेंगुर गांव के बीच जंगल में हाथियों की मौजूदगी है। इस बीच ग्रामीणों की लापरवाही की भी तस्वीरें सामने आई। ग्रामीणों ने हाथियों के करीब पहुंचकर शोर मचाया। इधर वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क किया है, उनसे सावधान रहने की अपील की गई है। अंबिकापुर के ग्राम तकिया में सालों पहले हजरत बाबा मुराद साहब और हजरत बाबा मोहम्मद साहब पहुंचे थे और इस जगह को अपना ठिकाना बनाया था। उसी जगह पर हिंदुओं की आस्था नरकटिया देवी मंदिर है। मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर का पुजारी गांव का बैगा होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कोरबा जाति के बैगा मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं। मंदिर गांव की देवी है। मान्यता है कि देवी गांव की रक्षा करती है। वहीं बाबा मुराद साहब और मोहम्मद साहब इस जगह पर आने के बाद हिंदू मुस्लिम के लिए ऐसे काम किए जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आज इस जगह पर बाबा मुराद साहब और बाबा मोहम्मद साहब का मजार है। हिंदू और मुस्लिम दोनों जगह पर पहुंचते हैं और दुआ के साथ मंदिर में माथा भी टेकते हैं। लेकिन आस्था के बीच मंदिर मस्जिद कभी आड़े नहीं आया। यही वजह है कि इस गांव को सद्भावना ग्राम तकिया का दर्जा दिया गया है, जो राजस्व रिकॉर्ड में भी मौजूद है। बताते हैं हर साल उर्स के समय में यहाँ धूमधाम से उर्स का कार्यक्रम होता है। हजारों की संख्या में बाबा के चाहने वाले हिंदू मुस्लिम पहुँचते हैं। जानकार बताते हैं कि इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी बैगा को सालों से अंजुमन कमेटी तनख्वाह देती है और मंदिर की देखरेख भी करती है। यही वजह है कि यह जगह हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। जश्न का माहौल, घोड़ी पर सवार दूल्हा, लोग झूम रहे थे। तभी कुछ ऐसा हो गया कि लोगों की हंसी भी छूट गई और खुशियां भी गायब हो गईं। दरअसल जिले के मुल्ताई तहसील के टेमझिरा गांव में बारात के दौरान हादसा हो गया। हालांकि ये घटना 1 सप्ताह पुरानी है, लेकिन इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्राम टेमझिरा में देव डोंगरी से बारात आई हुई थी। बारात बैंड बाजे के साथ निकली। दूल्हा घोड़े पर बैठा हुआ था। बैंड बाजे के साथ बाराती नाच रहे थे कि इसी दौरान घोड़े वाले ने घोड़े को नचाना शुरू कर दिया। घोड़े पर बैठा दूल्हा भी झूम रहा था। इस दौरान दूल्हे का कई बार संतुलन बिगड़ा, लेकिन घोड़े का नाचना बंद नहीं हुआ। कुछ ही देर में दूल्हा घोड़े से नीचे गिर गया और उसके ऊपर घोड़ा भी धड़ाम से गिर गया। घोड़े ने दूल्हे को पूरी तरह से दबा दिया। ये देखकर मौके पर अफरा तफरी भी मच गई। बाराती दूल्हे की तरफ दौड़े और उसे उठाया। राहत की बात लेकिन ये रही कि दूल्हे को हल्की चोट आई है। एक तरफ जमीन, जंगल, पेड़ बचाने के लिए सालों से संघर्ष किए जा रहे हैं। सरकार पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कई योजनाएं भी लाती है, जिसमें पेड़, जंगल को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी जो इन्हें खत्म करने पर उतारू हैं, बस अपने फायदे के लिए। ऐसा ही मामला जशपुर से आया है, जहां बगीचा वन परिक्षेत्र के सुथरी के जंगल में शरारती तत्वों ने एक बार फिर से आग लगा दी है। एक तरफ जशपुर जिला अपने हरे भरे वादियों और खूबसूरत हरियाली वाली पहाड़ियों के लिए हमेशा से ही चर्चा में रहा। अपने खुशनुमा माहौल के लिए मशहूर जशपुर जिले के जंगल इन दिनों जल रहे हैं।
जिससे जंगली वन संपदा और जंगली जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंच रहा है। बावजूद इसके वन विभाग के अधिकारी से असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई गई आग बता रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं जंगल का हर एक हिस्सा आग के गुब्बारे में तब्दील हो चुका है। जंगल रह रहकर धधक रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने तत्परता दिखाई, आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिसके बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन वन अधिकारी आंखें मूंदकर कान बहरे कर बैठे हैं। प्रकृति ने इन्हें कई मायनों में लाचार कर रखा है, लेकिन इन्होंने अपनी कला से अपनी लाचारी को मात दे दी है। शानदार कलाकारी का नमूना इन दिव्यांगों की प्रतिभा की कहानी कह रही है। असम के गुवाहाटी में इन दिनों दिव्य कला मेला चल रहा है। मणिराम दीवान ट्रेड सेंटर में चल रहे दिव्य कला मेले ने इन प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया। देश भर के 100 दिव्यांग कलाकार अपनी कला और हस्तशिल्प के जरिए बता रहे हैं कि वो किसी मायने में किसी से कम नहीं है। 11 मई से शुरू हुआ ये मेला 17 मई तक चलेगा। मेले में जीवंत, रंगीन और सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किए गए हस्तशिल्प उत्पाद, कढ़ाई का काम और हथकरघा का प्रदर्शन किया गया। इनमें घरेलू सजावट की वस्तुएं, कपड़े, वस्त्र, स्टेशनरी, आभूषण, व्यक्तिगत सामान, क्लच बैग, खिलौने और उपहार की कई वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा खाने के शौकीन लोगों के लिए पैकेज्ड फूड के साथ साथ कई दूसरे विकल्प भी हैं। इस मेले में 18 राज्यों के 100 से अधिक दिव्यांग कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेले में आए कलाकार ने बताया कि यहाँ अच्छी बिक्री हुई है और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ आने के लिए दोबारा मौका दिया जाए। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिनके खाने में मिठाई का महत्व ना हो। भारत की बात करें तो यहाँ भी अलग अलग प्रदेशों की अपनी खास मिठाइयाँ हैं। बंगाल का रसगुल्ला, गुजरात के बासुंदी, आगरा का पेठा, सब अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड की बाल मिठाई भी लोगों को काफी पसंद आती है। अल्मोड़ा तो बाल मिठाई के शहर के नाम से ही जाना जाता है। अल्मोड़ा की इस बाल मिठाई की मिठास जल्द ही पूरी दुनिया तक पहुंचने वाली है। जी हाँ, बाल मिठाई को जल्द ही जीआई टैग मिल सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन ने जीआई टैग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए बाल मिठाई बनाने की शुरुआत करने वाले परिवार की ओर से सारे प्रमाण भी दे दिए गए हैं। कहा जाता है कि 1865 में जोगालाल शाह ने बाल मिठाई का आविष्कार किया था, लेकिन आज तक जीआई टैग नहीं मिलने से देश भर में वो स्थान नहीं मिल पाया जो इसे मिलना चाहिए था। थॉमस कप जीतने के बाद बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री को अल्मोड़ा की बाल मिठाई गिफ्ट दी थी, जिसके बाद अल्मोड़ा की बाल मिठाई की डिमांड तेजी से बढ़ी है। देश भर के 432 उत्पादन को जीआई टैग मिला हुआ है। अगर अल्मोड़ा की बाल मिठाई को जीआई टैग मिलता है तो बाल मिठाई को देश दुनिया में नई पहचान मिलेगी। कहा तो जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन ये दीवारें तो बोल रही हैं, लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में छात्रों ने दीवारों पर पेंटिंग कर साफ सफाई का संदेश दिया। दरअसल लोगों के बीच स्वच्छता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम ने आरडीसी पुल के पास छात्रों के लिए एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया, जहां छात्रों ने अपनी पेंटिंग से दीवारों को जीवंत कर दिया। छात्रों को पेंटिंग करने के लिए सभी सामग्री भी गाजियाबाद नगर निगम की ओर से ही उपलब्ध करवाई गई। साथ ही प्रतिभागियों, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों के लिए रिफ्रेशमेंट के साथ जरूरी व्यवस्थाएं भी की गईं। नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि शहर के छात्रों के जरिए शहर से कचरा निस्तारण के अभियान को चलाया जा रहा है, जिसमें छात्र जन जागरूकता अभियान चलाकर निगम का सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में पेंटिंग कंपटीशन भी आयोजित किया गया। नगर निगम के इस ड्राइव में करीब 18 स्कूलों ने भाग लिया। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कैश प्राइज और सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस अभियान को लेकर छात्रों में भी खासा उत्साह नजर आया। देश भर के खिलाड़ी इस साल गोवा में अपनी खेल प्रतिभा दिखाएंगे। जी हां, इस साल अक्टूबर और नवंबर महीने में गोवा में ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर की प्रतिभाएं अपना दमखम दिखाएंगी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर गोवा में जोरदार तैयारी की जा रही है। 14 मई को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एक शानदार और भव्य समारोह के बीच राष्ट्रीय खेलों का लोगो लॉन्च किया। लोगो लॉन्च का कार्यक्रम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निश्चित प्रमाणिक के अलावा केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक समेत कई गणमान्य नेता और अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से पूरे माहौल में जोश भर दिया। बता दें कि राष्ट्रीय खेलों का ये 37वां संस्करण है और गोवा में पहली बार इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल गेम्स को भारत का घरेलू ओलंपिक भी कहा जाता है। इसका आयोजन ओलंपिक की तर्ज पर होता है और कई प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं।